वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टू वर्कबुक्स या वर्कशीट को वीलुकअप की मदद से कंपेयर करते हैं। मैंने आपका पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट अपने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया हुआ है, जो हमारा पार्ट 1 है, जिसका नाम है कंपेयर टू वर्कशीट्स। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, कि कैसे हम वीलुकअप की मदद से अपने किसी भी टू एक्सेल फाइल्स या वर्कशीट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले कोई दो डेटा टेबल है हमारे पास, उसे हम कंपेयर ही क्यों करते हैं। तो हम कंपेयर इसलिए करते हैं कि ताकि हम फाइंड कर सकें, क्या फाइंड कर सकें, ऑड वंस, है ना। हमको जो डिफरेंट हैं दोनों टेबल्स में वो हमें फाइंड करना होता है। अगर डेटा 1 और डेटा टेबल 2 को, यानी दो डेटा टेबल हमारे पास हैं और हमें उसे कंपेयर करना है, और कंपेयर करके हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें ऑड वन से जो कि डिफरेंट हो। ठीक है, कुछ डेटा इसमें पड़ा होगा जो डेटा टेबल 2 में नहीं होगा, और कुछ डेटा टेबल 2 में होगा जो कि डेटा टेबल 1 में नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरह की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, हाउ मैनी कंडीशंस, मेजरली कितनी कंडीशंस होती हैं। तो इसका आंसर है 2। मेजर आपके 2 ही कंडीशंस होती हैं आपके दो डेटा टेबल को कंपेयर करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम मेजरली जो देखेंगे 2 कंडीशंस देखेंगे, और उसमें कुछ केसेस भी हैं वो देखेंगे, और उसको वीलुकअप की मदद से कैसे हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंडीशन 1 की तरफ। ठीक है, तो कंडीशन 1 क्या होता है, ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक ये थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह बना रखे हैं। ग्राफ्स क्या, ये चार्ट हैं एक तरीके के। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि पहले आप जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी टाइप का डेटा टेबल या किसी भी कंपनी में आप करते हो, चाहे आईटी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट कंपनी हो, चाहे रियल इस्टेट हो, किसी भी कंपनी में आप अगर बीपीओ हो या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह की कंडीशंस और किसी भी तरह डेटा में आप काम कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। अच्छा, तो कंडीशन 1 है क्या, कंडीशन 1 ये है कि ऑड वंस प्रेजेंट इन वन टेबल। ठीक है, यानी कि जो ऑड वंस हैं वो किसी एक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके 2 केस हो सकते हैं। अगर हम 2 डेटा टेबल को कंपेयर कर रहे हैं तो केस 1 में क्या हो सकता है कि किसी पहले वाले जो टेबल है उसमें ही ऑड वंस हो। अगर आप देखिए दोनों डेटा टेबल में ये जो कलर्स हैं वो डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए इसमें ब्लू है तो इसमें भी ब्लू है, तो ये दोनों कॉमन है। तो बट इसमें कुछ डेटा ऐसा है जो रेड है, वो डेटा टेबल 2 में नहीं है। इसका ये मतलब है कि केस 1 में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ऑड वंस हैं वो डेटा टेबल 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करने हैं रेड वंस, ये डेटा टेबल कैसे फाइंड करेंगे। और केस 2 में क्या होता है कि आपका दूसरे वाले टेबल में आपका जो ऑड वंस है वो प्रेजेंट है। बाकी देखिए ये तो कॉमन है ब्लू वाले, तो ये जो रेड वंस हैं ये कुछ डेटा हैं जो कि डेटा टेबल 1 से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये 2 केस हैं, या तो पहले वाले टेबल में आप प्रेजेंट होगा दूसरे टेबल से, या दूसरे वाले टेबल में प्रेजेंट होगा पहले टेबल से। क्या प्रेजेंट होगा, ऑड वंस, कुछ डेटा होंगे जो कि दूसरे में नहीं होंगे, दूसरे टेबल में। तो इसे हम चलिए आपको एक छोटे से एग्जांपल की तरह आपको बताऊंगा, एग्जांपल के मदद से बताऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आप बड़े अपने डेटा सेट पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं कंडीशन 1 एग्जांपल फॉर केस 1। केस 1 को समझ लेते हैं। केस 1 क्या है हमारा, केस 1 ये है कि हमारे जो डेटा टेबल 1 में ही ऑड वंस है और 2 में नहीं है। ठीक है, तो केस 1 चलिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे केस 1 में 2 डेटा टेबल दे रखा है, डेटा टेबल 1 और डेटा टेबल 2। अब डेटा टेबल 1 में देखिए कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 500। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राम राम, श्याम श्याम, मोहन, ये मोहन, ये देखिए यहाँ पे गीता सीता मीरा, मोहन है ही नहीं, सीता सीता है, मीरा मीरा भी है, सीमा सीमा भी नहीं है, गीता गीता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आपका मोहन है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके कर लेता हूँ पहले से ही, और ये जो सीमा है ना, ये सीमा, 2 स्टूडेंट्स हैं जो डेटा टेबल 1 में तो हैं, डेटा टेबल 1 में तो हैं बट डेटा टेबल 2 में नहीं है, बाकी सारे कॉमन हैं।
अच्छा, ये तो आपने फाइंड इसलिए कर लिया क्योंकि डेटा टेबल काफ़ी छोटी है। आपके पास यही डेटा टेबल 1 मान लीजिए आपके पास आपकी 5000 या 10,000 की एंट्रीज़ होती, ठीक है, और डेटा टेबल 2 आपकी मान लीजिए, ये मान लीजिए 10,000 की एंट्रीज़ होती और ये मान लीजिए होती 8,000 की एंट्रीज़, ठीक है। और जाहिर सी बात है, तो इसमें अगर आपका केस 1 होता तो यहाँ पे 2000 ऐसे इस तरह के ऑड वंस होते हैं। तो आप कैसे निकालते हैं? एक एक करके तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते थे जैसे अभी की। अभी तो डेटा टेबल काफ़ी छोटा है तो आप कंपेयर कर ले रहे हैं। तो इसको हम वी लुकअप की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले इस केस 1 को वी लुकअप की मदद से करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आपकी ख़त्म होगी लास्ट में आपको एक बोनस टिप बताऊंगा जिसमें आपको एक ही तरीका लगाना है। आपको ये भी पता करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा केस 1 है कौन सा केस 2 है। आपको हर कंडीशंस में स्टेप्स बता दूंगा कि आप 3-4 स्टेप्स फॉलो कर लीजिए। आपको कोई आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं कौन सा केस है, आपको ऑड वंस मिल जाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि केस 1 में कैसे करेंगे। ये मैं आपको केस बाय केस इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों ऑड वंस है। ये तो आपने मैनुअली आपने देख के पता कर लिया। मान लीजिए आप नहीं देख के पता करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लिख लीजिए, एक कोई कॉलम बना लीजिए, कुछ भी नाम लिख लीजिए आप, अदर लिख दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, या ऑड वंस, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, है ना। कुछ भी कॉलम का नाम लिख लीजिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे सिंपली वी लुकअप लगा दीजिए। ये देखिए वी लुकअप लगाया मैंने। अगर आप वी लुकअप नहीं लगाना जानते हैं तो मैंने वी लुकअप पे कई सारी वीडियोस बनाए रखी हैं, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं कुछ लिंक्स आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो वी लुकअप में क्या होता है, लुकअप वैल्यू देनी होती है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी आपकी, राम होगी। अच्छा, वी लुकअप कहाँ लगाएंगे? ये भी एक आपके पास 2 डेटा टेबल है तो कहाँ लगाएंगे? तो वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपका डेटा 1 ऑड वंस है, वहाँ लगाएंगे ना। यहाँ तो नहीं लगा सकते, तभी तो बताएगा इसके आगे कि ये ऑड वन है ना। तो वी लुकअप लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू दिया, ये लुकअप वैल्यू दे दिया, कॉमा टेबल एरे। तो ये पूरी की पूरी टेबल एरे आपने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, ये पूरी की पूरी टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद ये टेबल एरे का जो रेंज है इसको हमें फ्रीज़ करना है F4 की मदद से। एक बार आप F4 दबाइए, ये पूरा का पूरा फ्रीज़ हो जाएगा। F के सामने $, 5 के सामने $, ये आ जाएगा। फ्रीज़ क्यों करते हैं, मैंने वी लुकअप्स की वीडियो में बना रखा है, क्योंकि ये जो टेबल है ये फिक्स हो जाए। ये टेबल का जो रेंज है ये ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट ये न चेंज हो, है ना, इसलिए कॉमा। अच्छा, अब आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है राम आप चेक कर, नेम ही आप कंपेयर कर रहे हैं ना एक दूसरे से टेबल से। आपको वी लुकअप की मदद से उठा नहीं रहे, कोई वैल्यू नहीं उठानी आपको सिंपली कंपेयर कर रहे हैं। तो आप नेम आपका जो टेबल सेलेक्ट किया वो किस कॉलम में है? ये वाला जो टेबल है पहले कॉलम में है तो पहला कॉलम इंडेक्स हो गया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद, एंटर दबा दीजिए। ये देखिए राम से राम मैच हो गया और ये इसको आपने ड्रैग कर दिया। देखिए अब देखिए NA आ गया। NA आपका जो ऑड वंस था वो आपको पता चल गया कि ये मोहन और ये सीमा ऑड वंस है। NA का मतलब ये होता है कि जो आपने वी लुकअप लगाया है इस मोहन को आप ढूंढ रहे हैं इस टेबल में। वी लुकअप क्या है, ये देखिए ये फॉर्मूला क्या है, B8, यानी ये लुकअप वैल्यू है। ये लुकअप वैल्यू जो है मोहन, ये मोहन को आप ढूंढ रहे हैं टेबल एरिया, यानी इस टेबल एरिया में कॉलम इंडेक्स 1 में ढूंढ रहे हैं ना, तो वो आपको नॉट अप्लीकेबल, यानी वो मिलना ही नहीं, यानी कि ये जो मोहन है ये इस टेबल में है ही नहीं। तो ये आपको ऑड वंस इस तरह से मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके सिंपली डेटा में जाके ऐसे फ़िल्टर लगा लीजिए और इसको एक साथ आप इसको NA सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपके ऑड वंस आ गए, एक साथ आ जाएंगे। आपको चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो एक बार ये फॉर्मूला लगाना है, आपको मैनुअली देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑड वंस आपको इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। कि कंडीशन 2 की तरफ चलते हैं। कंडीशन 2 में भी सेम है। कंडीशन 2 में क्या है, कंडीशन 2 में 2 डेटा टेबल हैं, तो कंडीशन 2 में क्या होता है, डेटा टेबल 2 में होता है ऑड वंस। तो इसमें आप देखिए क्या है, मोहन है, ये देखिए आप सिंपली जल्दी जल्दी देख लीजिए मोहन है इसमें, नहीं है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। राम, श्याम, गीता भी है, गीता यहाँ नीचे है देखिए, है ना। सीता है, मीरा है, सीमा, यहाँ भी सीमा और मोहन जो है एक्स्ट्रा है डाटा टेबल 2 में कंपेयर टू डाटा टेबल 1। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए ऑड वंस, है ना, और सिंपली क्या करिए वी लुकअप लगाइए। मोहन ये आपका लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, F4 की मदद से फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ आपको हर चीज़ करना है, B भी करना है, B के आगे $, B फ्रीज़, 5 के आगे $, 5 C के आगे $, और 10 के आगे $, ठीक है, आगे यानी कि पीछे जस्ट लेफ्ट साइड, ओके, कॉमा
आप कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना है, ये जो आप लुकअप वैल्यू लगा रहे हैं इसको इस टेबल में कहाँ है, ये कौन से कॉलम में, इस टेबल के पहले वाले, तो कॉलम 1, 0, एंटर, ये देखिए, और इसको आप ट्रैक कर लीजिए एन, यानी देखिए जो ऑड वंस हैं आपको मिल गए। अब सिंपली आपका डेटा चाहे जितना भी लंबा हो, अब यहाँ से भी देखिए फ़िल्टर लगा सकते हैं, होम में सॉर्ट एंड फिल्टर से, है ना, इस पे जाइए और एन कर दीजिए, ठीक है, ये आपके ऑड वंस मिल जाएंगे, चाहे जितना भी बड़ा डेटा हो आपका, आपको सिंपली इस तरह का एक VLOOKUP लगाना है, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने जो भी VLOOKUP लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए नेम्स ले रखे हैं, तो मैं नेम्स पे लगा रहा हूँ, बट आप जब भी VLOOKUP लगाएं, VLOOKUP का पहला रूल यही होता है कि यूनिक वैल्यू अगर आपके दोनों डेटा टेबल में है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है, या मोबाइल नंबर है, या मोबाइल नंबर है, या कुछ इस तरह का यूनिक नंबर है, या कस्टमर आईडी है, कुछ इस तरह की आईडीज़ हैं, तो आप लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नेम पे लगाया, नेम पे कभी नहीं लगा दे, क्योंकि नेम्स आपके सेम हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट ये लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो फिल्टर मैंने लगाया है, ये आपका Ctrl+Shift+L की मदद से भी लगा सकते हैं। देखिए Ctrl+Shift+L फिल्टर लग गया, Ctrl+Shift+L फिल्टर चला गया, है ना। तो इस तरह के शॉर्टकट्स की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ बना रखी है, एक्सेल इन फ्यू मिनट्स। ये प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 में क्या होता है, कंडीशन 2 सबसे डिफ़िकल्ट होता है और सबसे यूनिवर्सल, यानी सबसे ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम फेस होती है। क्या होता है ये, ऑड वंस इज़ प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स, यानी कि जो ऑड वंस होते हैं वो आपके दोनों डेटा टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों डेटा टेबल में क्यों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका डेटा टेबल 1 है और डेटा टेबल 2 है, अगर आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर दोनों में कॉमन है, इसका ये मतलब है कि ये जो डेटा है, ये डेटा ये सारे कॉमन है, एक दूसरे से कॉमन है। लेकिन ये जो रेड वाले डेटा हैं, ये आपके डेटा टेबल 2 में नहीं है। जो रेड वाले हैं वो डेटा टेबल 1 में तो हैं बट 2 में नहीं है, और जो येलो वाले हैं वो डेटा टेबल 2 में है और 1 में नहीं है। यानी कि ये तो ऑड वंस हैं, यानी ऑड वंस दोनों टेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। तब आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आपको कंडीशन, आपको एक 2 का एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देख पा रहे हो, तो इस एग्जांपल में आप देखिए, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नेम और टोटल मार्क्स ले रखे हैं आउट ऑफ 500, जैसा कि पहले भी ले रखा था। तो आप देखिए यहाँ पे जो ऋतु है, यहाँ पे है कहीं ऋतु, नहीं है, है ना। तो कर लेते हैं, ये मैं मैनुअली इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, पहले मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये डेटा टेबल छोटा है तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, है ना। बट VLOOKUP सबसे बेस्ट है, ठीक है। श्याम है, राहुल नहीं है, ठीक है। सीता है, मीरा है, गीता है, राम भी है। अब यहाँ देखते हैं मोहन इधर है ही नहीं, है ना। तो ये आपका देखो अलग हो गया, इसको थोड़ा सा अलग दे देते हैं, ठीक है। राम है, श्याम है, गीता भी है, सीता भी है, मीरा भी है, यहाँ सीमा नहीं है, डाटा टेबल 1 में नहीं है ना। आपने देखा क्या है इस कंडीशन में देखा, ऋतु और राहुल आपके इस टेबल में नहीं है, और मोहन और सीमा आपके इस टेबल में नहीं है। ये दोनों ऑड वंस एक दूसरे में, कुछ ऐसे ऑड वंस है जो एक दूसरे में ही नहीं है, एक दूसरे टेबल्स में नहीं है। तो ये से कैसे करेंगे, इस कंडीशन में हम दोनों तरफ VLOOKUP लगाएंगे। चलिए कैसे लगाते हैं, आप देखिए ऑड वंस ऐसे लिख दीजिए, है ना, और सिंपली VLOOKUP लगाइए। आप कैसे लगाएंगे, सिंपली आपने लुकअप वैल्यू दिया, ठीक है, टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, इसको F4 की मदद से फ्रीज कर लिया, (1) कॉलम नंबर 1, (0) एंटर दबा दीजिए और आप इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं NA आपके 2 आ गए, और यहाँ भी आप इसको यहाँ भी कर दीजिए और सिंपली VLOOKUP लगाइए, मोहन से लगाइए, और इस बार क्या करिए, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए, (1). अच्छा, यहाँ पे टेबल एरे हमने फ्रीज़ नहीं किया, तो हम इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। ये फ्रीज़ करने के लिए एक बार पूरा सेलेक्ट करके F4 एक बार दबाना है, ठीक है, (1, 0), ठीक है। फ्रीज़ करना टेबल एरे बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी ऑड 1 आ गए। तो आपको इस तरह पता चल जाएगा कि अब आपने जब डेटा टेबल 1 में लगाया तो उसमें जो NA है वो, इसका ये मतलब है कि ये जो एंट्रीज़ हैं ये आपके डेटा टेबल 2 में नहीं है, और इस वाली NA का मतलब है कि ये जो एंट्रीज़ हैं वो डेटा टेबल 1 में नहीं है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेरी हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी एक्सेल एंड बी किंग।